और अहम खबर, मियामी में शांति समझौते पर बैठक जारी है। आज बैठक का दूसरा राउंड बेहद अहम होगा। अब तक की बैठक से कोई हल नहीं निकला है। रूस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अपनी शर्तों से समझौता करने के लिए पुतिन तैयार नहीं है। यूक्रेन रूस में अब तक सीधी बात नहीं हुई है। बैठक में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच बात हुई। तो देखिए, ऐसे में मियामी में हो रहे इस मंथन से आखिर निकलकर सामने क्या आएगा, यह देखना इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी डेलीगेट्स की बात करें तो कौन कौन शामिल है, यह हम आपको बता रहे हैं। मार्को रूबियो विदेश मंत्री, स्टीव विटकॉफ अमेरिका के विशेष दूत और जेरेड कुशनर अमेरिकी प्रतिनिधि। इसके अलावा रूसी डेलीगेट्स की बात की जाए तो किरिल दिमित्रीदेव जो कि पुतिन के विशेष दूत हैं, वो इस बैठक में शामिल हैं। बैठक का राउंड 1 दिन शनिवार, नतीजा बात जारी। एक तरह से कहा जा सकता है कि कोई हल नहीं निकला। आज होना है राउंड 2, आज है रविवार, और नतीजा निकलेगा क्या, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो मियामी के इस मंथन से क्या निकलकर सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी। अब तक कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है, अब तक कोई हल नहीं निकला है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन और रूस के बीच, यानी वो दो मुल्क जो कि सीधे जंग में, उनके बीच कोई बात ही नहीं हुई। अब तक कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है, और जो अहम मुद्दे हैं उन पर गहरा मतभेद अभी भी सीधे तौर पर नजर आ रहा है। भूभाग और सुरक्षा शर्तों पर गहरा मतभेद सीधे तौर पर दिखता है। अस्थाना साहब, ऐसे में यूक्रेन जिस सुरक्षा गारंटी की यूक्रेन को दरकार है, क्या उसे वो हासिल हो पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप का रुख तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है, पुतिन की ज्यादातर शर्तों को वो मानने के मूड में दिख रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव इतना है कि मियामी में अभी तक दोनों के प्रतिनिधि आपस में बात तक नहीं कर पाए। देखिए, सबसे बड़ी इस नेगोशिएशन में प्रॉब्लम यह है कि रूस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यूक्रेन के अंदर कोई भी यूरोपीय सोल्जर नहीं होने चाहिए। ज़ेलेंस्की इस बात पर अड़ा हुआ है कि मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, चाहे मुझे आप नाटो में ना लें, लेकिन जिस किस्म की आर्टिकल 5 की गारंटी है बाकी देशों को, मुझे कुछ हद तक उसी किस्म की गारंटी चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज़, यूरोपियन देश ये बोल रहे हैं कि भाई हम एक सेना, हम उनको एयर कवर दे देंगे और हम हमारे सैनिक उधर चले जाएंगे, वो एक किस्म की गारंटी होगी। ये बात रूस किसी हालत में नहीं मानेगा, क्योंकि ये बात इससे ये सिचुएशन फिर लड़ाई से पहले की सिचुएशन की तरफ पहुंच जाती है, जहां पर अमेरिकी टेक्नीशियन मौजूद थे यूक्रेन के अंदर और उन्होंने मदद करी और लड़ाई शुरू हुई थी। तो वो बात रूस नहीं मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मूल कारण में शामिल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ये सिचुएशन आएगी। और दूसरी चीज़, ये यूरोप और यूरोपियंस को समझना चाहिए। अमेरिका कुछ हद तक समझ गया है कि देखिए, यूक्रेन लड़ाई जीत नहीं रहा है इस समय, रूस की बढ़त है ग्राउंड के ऊपर। 20% यूक्रेन का हिस्सा रूस के पास है। यूक्रेन ने कुछ ऐसा नहीं जीता है जिससे वो अपनी बात मनवाए रूस से। तो यूक्रेन के पास ऐसा कोई लीवरेज है नहीं, और यही बात और इस जंग के लबोलबाब की बात की जाए तो रूस का तो फायदा ही नजर आ रहा है। 20% इलाकों पर कब्जा जमाकर रूस बैठ गया है यूक्रेन के, और वो कब्जा किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। ये बहुत क्लियर मैसेज पुतिन दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने इस बीच दिया 20 पॉइंट का प्लान। त्रिपक्षीय एनएसए बैठक पर यह प्रस्ताव दिया गया है। प्लान पर रूस की प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, इसका इंतजार है। यूक्रेन अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। मियामी में जारी रूस अमेरिका यूक्रेन की बैठक का एक पहलू यह भी। और इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने खुद विटकॉफ को अमेरिका से बातचीत के लिए मुख्य दूत चुना है। सऊदी प्रिंस के जरिए क्रेमलिन का सीक्रेट मैसेज विटकॉफ तक पहुंचा है। क्रेमलिन की शर्त क्या है? विटकॉफ अकेले आए, ना सीआईए, ना डिप्लोमेट्स, ना कोई ट्रांसलेटर। बातचीत में अमेरिकी नागरिक मार्के फोगेल की रिहाई पर चर्चा, बाद में रिहाई। पुतिन ने ट्रंप की टीम के प्रोफाइल को स्टडी कर विटकॉफ को डील मेकर माना है।